अपराधी, चोर, उचक्का या तमाम जैसे भी गुनहगार लोग होते हैं, जब उनका गुनाह जो होता है ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पे पाप का घड़ा फूटता है। वही पोजीशन केजरीवाल जी की है। जितनी डिग्रियां हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ा लिखा, रावण से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल जान गया है, देखिए अगला खुद कह रहा है, अगले ने भविष्यवाणी कर दी है और कबूल लिया है कि हम जल्द जेल जाने वाले हैं। हमको 10 साल से मुकदमा चल रहा था, उसमें वो खुद जान गया अब मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए केजरीवाल ने पहले कबूल लिया। आप समझ लीजिए, ईडी ने पूछा जो 1 करोड़ रुपया आया, ये जो 2 करोड़ रुपया जो लाए हो और तुम्हारे उसको तुमने जो 20% की पार्टनर, ये सब पूछा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगला जा रहा है सबसे आखिरी में, उसके साथ पार्टी भी जा रही है। पार्टी भी सिर्फ पार्टी पक्षकार बना ली गई। एक ऐसा आदमी जिसने सबको चूस लिया, पूरे शासन को चूस लिया, पूरे सत्ता को। आपको बता रहे हैं, तुगलक का नाम मिट जाएगा हिंदुस्तान से, देख लीजिएगा। लोग कहते थे एक राजा तुगलक हुआ, उससे भी बड़ा एक राजा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि पिछले 8 वर्षों से मोदी सरकार उन्हें झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। अब जिस तरीके से उनका ये बयान सामने आया है, इसको लेकर के कई सारी अटकलें एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही है। कुछ का कहना यह है कि जिस तरीके से शराब घोटाला मामले को लेकर के पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद संजय सिंह पर शिकंजा कसा, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने वाला है जांच एजेंसियों का, जिसकी वजह से पहले ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं और माहौल बना रहे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये कहा जाए कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कई सारे घोटालों को लेकर के इस वक्त बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है, फिर चाहे वो शीश महल घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, या फिर अभी हाल ही में शराब घोटाला मामला, जिसमें एक के बाद एक लगातार जांच एजेंसियां एक्शन ले रही है, तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को यह भनक लग गई है कि उनकी गिरफ्तारी तय है और वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, वो भी झूठे केसों पे? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अपराधी, चोर, उचक्का या तमाम जैसे भी गुनहगार लोग होते हैं, जब उनका गुनाह जो होता है ज़्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पे पाप का घड़ा फूटता है। वही पोजीशन केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी जान गए, केजरीवाल जी खुद कबूल रहे हैं कि मैं जल्द जेल जाने वाला हूँ। और आपको बता रहे हैं, केजरीवाल जी इतना दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी है केजरीवाल। राजनीति में 2 लोग, एक नीतीश कुमार और दूसरे केजरीवाल, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सूझबूझ, बड़े दिमागी। और मानना पड़ेगा कि केजरीवाल अपने दिमाग के बल पे, प्रोपेगेंडा के बल पे राजनीति में जितनी डिग्रियां हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ा लिखा, रावण से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? केजरीवाल। उसके आगे सब लोग क्या हैं? अनपढ़, चौथा पास, तीसरा पास। वो एक इंटर पास नकल करके हो गया, जेल में है, वो भी केजरीवाल के यहाँ मंत्री था, नाम नहीं बताएंगे। तो केजरीवाल जान गया है, देखिए अगला खुद कह रहा है, अगले ने भविष्यवाणी कर दी है और कबूल लिया है कि हम जल्द जेल जाने वाले हैं। हमको 10 साल से मुकदमा चल रहा था, उसमें। अब दूसरी बात क्या है कि जो आदमी सबको धोखा देता रहा, सबको लात करके भेजता रहा, किधर? तिहाड़ की ओर, जेल की ओर, तन्हाई की ओर, वो खुद जान गया अब मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए केजरीवाल ने पहले कबूल लिया। आप समझ लीजिए, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, सबको भिजवा दिया। एक कहावत है, तेरे कूचे से हर शख्स निकला, बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला, कोई बाद में निकला। आप देखिएगा, ये शायरी जो है, इसकी आखिरी लाइन हट जाएगी, ये हो जाएगा, तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला, कोई बाद में निकला। जो सबको धक्का दे करके निकाल रहा था, वो लात के निकाला गया। ये पोजीशन हो जाएगी। आपको बताना है, बड़े बड़े महल आपको बताना है भ्रष्टाचार में, करप्शन में खत्म हो गए, नीलाम हो गए।
वही पोजीशन है। कहा वो एक गाना नहीं है, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। ये गाना आज कल दिल्ली के एक राजा को बहुत पसंद आ रहा है, आप समझ गए होंगे। केजरीवाल ने कबूल कर लिया है, वो कह रहे हैं 8-10 साल से मेरे पीछे पड़े, पीछे नहीं, इनके ऊपर बाकायदे मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम केस हैं। इतने घोटाले आज तक हिंदुस्तान में नहीं, वो गिनीज बुक में लिखे जाएंगे। एक कोई पार्टी में इतने घोटाले, बस घोटाला, मीटर घोटाला, टैक्सी घोटाला, रोड घोटाला, शराब में घोटाला, सब तरफ घोटाले घोटाले। और उसका जो मेन था मास्टर प्लानर, वो जा रहा है। हकीकत यह है कि इनके जाने से आप पार्टी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगला जा रहा है सबसे आखिरी में, उसके साथ पार्टी भी जा रही है। पार्टी भी सिर्फ पार्टी पक्षकार बना ली गई। एक ऐसा आदमी जिसने सबको चूस लिया, पूरे पूरे शासन को चूस लिया, पूरे पूरे सत्ता को। आपको बता रहे हैं, तुगलक का नाम मिट जाएगा हिंदुस्तान से, देख लीजिएगा। लोग कहते थे एक राजा तुगलक हुआ, उससे भी बड़ा एक राजा हुआ। अच्छा, इस बीच कहा यह जा रहा है कि जैसे दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना, उसके बाद उसने संजय सिंह के खिलाफ कई सारे राज उगले हैं, तो अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकायदा वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या संजय सिंह भी शराब घोटाला मामले से लेकर के कई सारे राज अरविंद केजरीवाल के सामने या फिर उनके खिलाफ कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। देखिए, ऐसा है, केजरीवाल बहुत दिमागी है। केजरीवाल ने संजय सिंह के यहाँ दिमाग ये दिया कि ऐसा करो, पिताजी से 10,000 रुपया लो और वो बाद में दिखाना, खुद माताजी से ले लो, हैं, और अपने नौकर जो है तुम्हारे यहाँ, जो एक सब्जी रिक्शे वाला है जो उसमें लगाता है, उसका नंबर अपने मोबाइल लिख लो, कभी भी तुम्हारे छापा पड़ सकता है, निश्चितता पड़ना। ये केजरीवाल का दिमाग। आपने देखा नहीं उनके यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो रही, केजरीवाल को और संजय कोर्ट में क्या कहना है। मुझसे पूछा गया, पिताजी से पैसे लिए थे, माताजी से 10,000 रुपये। जिस व्यक्ति का डेली 10,000 रुपया खर्चा हो, संजय सिंह का 10,000 से बहुत ज़्यादा खर्चा हो, उसके लिए सीबीआई ने नहीं पूछा। अब पता चल रहा है ईडी ने नहीं पूछा। ईडी ने पूछा जो 1 करोड़ रुपया आया, ये जो 2 करोड़ रुपया जो लाए हो, और तुम्हारे उसको तुमने जो 20% की पार्टनर, ये सब पूछा है। 10,000, 5,000, 200 रुपये, 500 रुपये, ये अब नहीं पूछे जाते बड़े लोगों से। जिनके ऊपर 100 करोड़ घोटाले का, उससे ईडी पूछेंगे 1,000। ये पूरी कहानी बनाई हुई है। आपको बताना है, हिंदुस्तान में कुछ लुटेरे रहे हैं। उन लुटेरों का क्या काम रहा? सरकार का पैसा मार देना, बैंक का पैसा मार देना, कोई कंपनी बना लेना। जब उनके यहाँ शादियाँ होती हैं तो ये कहते, क्यों भाई आप मेरे यहाँ संबंध करेंगे, कितनी बार कुर्की हुई है? बोले बस मेरी तो 15 बार हुई। बोला हट भाग जा, मेरी 50 बार हुई, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला। तो उनके यहाँ वो माना जाता पैसे जिसकी जितने बार कुर्की होती है। एक समाज है हिंदुस्तान में, हम जातिगत बात नहीं कर रहे, एक समाज है जो लुटेरों का है, जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं। केजरीवाल ने उसी की सारी, उन्हीं के बीच में केजरीवाल हैं। और केजरीवाल ने सोचा कि इनकम टैक्स में कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे घपले थे, कोई आरोप नहीं है, बाकायदे प्रूफ मिल गए। केजरीवाल अब जान गया है। आप मानिए, कोई भी अगर वो होता, कोई पैसा मारता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता। दूसरी बात है, आप 2-3 जगह जाने पे आदमी सही बोलता, अस्पताल और हवालात। जब हवालात में जाता, ऐसे आदमी जब आखिरी में जाता है तो भी काफ़ी कुछ वो हो जाता, सही बोलने लगता। और जब जेल जाने होता तो सही। मगर आपको बताएं, जेल में होता क्या है, जेल में जैसे मान लीजिए अगर दहेज प्रथा में गलत ढंग से आ गया तो जेल के लोग, सब लोग उसको बड़ी सहानुभूति रखते हैं। कोई आदमी पैसे, अगर डकैत आ गया तो उसको ठीक है। बाकी जो जाते हैं उनको लोग क्या कहते हैं, चोर, साइकिल चोर। जो माफिया जाते हैं, 50,000, 50 लाख मार दिया, 1 करोड़ मार दिया, उनकी जेल में इज्जत नहीं होती है। और आपको बताना है, जो ये कहना है प्रताड़ना दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई। आप जाइए यूपी में, आज से 15 साल 20 साल पहले जो लोग टिकट ब्लैक करते थे, उनके यहाँ मुर्गा बना दिया जाता था। है, आप देखिए 75 में क्या पोजीशन हुई, नेताओं को मारा गया, जीप में लादा गया। और आपको पता है, केजरीवाल के किसी भी व्यक्ति को बड़े कायदे से रखा गया,
बड़े कायदे से रखा गया है। दूसरी आपको बताना दुखद बात क्या है, हमें एक चीज़ की आशंका लग रही, गर्वे दिन थे जिस समय मुर्दों की नहीं पूजा होती, जो मर जाते हैं सब उनकी पानी आनी है, उस समय संजय सिंह गया तो बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे वक्त क्या होता है, कोई आदमी घर से उठ करके जाए या उसको कोई ले करके जाए तो बड़ा अपशकुन होता है। हमको लगता आप पार्टी में अपशकुन हो गया है और केजरीवाल जान गया कि मुझे भी जाना है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, तिहाड़ जेल में जो महफिल सजेगी वो अपने आप में होगी, याद रखिएगा, अपने आप में। तबेले में भी कभी होता है और कभी कभी महफिल, आप ये समझ लीजिए राहु केतु इन सब की भी हुई है। तो तिहाड़ जेल में गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, अब ये सबसे आखिरी वाला जाएगा तो आप देखिएगा कितना बड़ा दिल्ली की सड़कों में डांस होगा। शराबी लोग जरूर बेचारे दुखित होंगे कि उनकी वजह से जिसने दिल्ली भर को, पूरे देश को शराब पिला दिया, दिल्ली को आज वो तन्हाई में जाएगा। और क्यों वो दिन दूर नहीं है जब वो निश्चित तौर पे वो पीएम पलटी मार की जगह तिहाड़ का वो हो जाएगा बहादुर। तो निश्चित तौर पे जेल जा रहे हैं इसलिए वो अपने बोल रहे हैं, मगर अगले ने कह दिया है निश्चित तौर पे अगले की बात जो है वो निश्चित सच होती है, चूँकि अगला दूरदर्शी है, पढ़ा लिखा, उसके पास डिग्रियां मालूम का है कि ये घोटाला वो घोटाला, इसका पैसा मार देना, उसको ला जेल भिजवा देना। तो ये बहुत ही आप समझ लीजिए ऊपर वाला सब देखता है, जब ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, यही पोजीशन है आज की। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल बेहद दूरदर्शी हैं और शायद उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब अगली बारी तिहाड़ जाने की अरविंद केजरीवाल की है। फिलहाल बीजेपी भी कई दफा ये बातें कह चुकी है कि शराब घोटाला मामले में न सिर्फ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बल्कि असली जो मेन मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है और जल्द ही उनका भी नंबर आना तय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।